चलिए आज देखते हैं हम लोग आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। किसके बारे में? आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। आज हम लोग देखते हैं आयतन और पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में। इस आयतन को कहते हैं वॉल्यूम और पृष्ठ क्षेत्रफल को सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। पृष्ठ क्षेत्रफल को क्या कहते हैं? सरफेस एरिया। इसमें देखते हैं हम लोग घनाभ और घन के बारे में। घनाभ को अंग्रेजी में क्यूबाइड और घन को क्यूब कहते हैं। घनाभ को क्यूबाइड और घन को क्यूब कहते हैं। ठीक है, घनाभ को क्यूबाइड और घन को क्यूब कहते हैं। ठीक है, आइए अभी हम आपको घनाभ बनाना सिखाते हैं। देखिए सबसे पहले घनाभ किस में बनता है? आयत से बनता है। तो पहले एक आयत छाप लीजिए। एक आयत और छापिए इस प्रकार से। एक आयत और छाप लिए, इसको मिला दीजिए। इसको कोना से कोना मिलाइए, इस कोना से इस कोना को मिलाइए, इस कोना से इस कोना को मिलाइए और इस कोना से इस कोना को मिलाइए। ये आपके सामने में बन के तैयार है घनाभ। क्या बन के तैयार है? घनाभ। क्या बन के तैयार है? घनाभ। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। सबसे पहले देखते हैं हम लोग घनाभ का विकर्ण। क्या देखते हैं बुआ? घनाभ का विकर्ण बराबर होता है रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर। क्या होता है? रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर। इसको अगर हम इस प्रकार लिखें तो क्या लिख सकते हैं? तो लंबाई स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर लिख दें। चलिए अब इसके बाद देखते हैं हम लोग घनाभ का अगला सूत्र। ठीक है, ये तो घनाभ का क्या हो गया? विकर्ण। घनाभ का विकर्ण क्या होता है? रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर। घनाभ का विकर्ण रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर। स्क्वायर है यहाँ पर, बढ़िया से देखिएगा। ठीक है, इसके बाद देखिए घनाभ का आयतन। घनाभ का आयतन जो होता है वह होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। इसको इस प्रकार से लिखिए, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। घनाभ का आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। अब आइए देखते हैं घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल? घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो इसका होता है 2 × LB प्लस BH प्लस HL। तो 2 × LB प्लस BH प्लस HL। इसको क्या कह सकते हैं? 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। समझ में आ गया? इसको ऐसे भी आप ऐसे लिखिए, यहाँ से लिखिए 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। समझ में आया? देखिए तो यहाँ तक आपको ये संपूर्ण फार्मूला याद होना चाहिए। ये देखिए फिर से एक बार हम रिवाइज करवाते हैं। फिर से हम क्या करवाते हैं? आपको एक बार रिवाइज करवाते हैं। देखिए घनाभ का जो विकर्ण होता है रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर होता है। रूट अंडर लंबा स्क्वायर प्लस चौड़ा स्क्वायर प्लस ऊंचा स्क्वायर होता है। घनाभ का जो आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का आयतन जो होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। घनाभ का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। 2 × लंबाई गुने चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई होता है। ये किसका फार्मूला हो गया? घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। घनाभ का कुल पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, आप लोग इसे एकदम बढ़िया से मेहनत करके पूरे बढ़िया से याद कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि याद रखिए पढ़ाई भारी नहीं है, पढ़ाई एक खुशी है। पढ़ाई एक खुशी है, खुशी को एकदम दिल से लगाइए। अगर पढ़ाई को आपने दिल से लगा लिया तो आपके जीवन में 4 चांद जरूर लग जाएंगे। आइए अब हम समझाते हैं आपको घन के बारे में। आपने तो घनाभ समझ गया होगा, अब समझाते हैं हम आपको घन के बारे में। ठीक है, चलिए
अब हम समझा देते हैं आपको घन के बारे में, इसको मिटा देते हैं और घन समझा देते हैं। आइए देखते हैं घन। घन के बारे में, घन को कहते हैं क्यूब। क्या कहते हैं बाबू? क्यूब। देखिए घन जो होता है वह वर्ग से बनता है। वर्ग की सभी भुजाएं बराबर होता है। आइए सभी भुजाएं बराबर वाला वर्ग बनाइए, एक वर्ग और बनाइए, एक वर्ग और बनाइए, ठीक है। इसको इस कोना से इस कोना मिलाइए, इसको यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ मिलाइए, यहाँ से यहाँ बनाइए। चलिए ये हो गया आप घन। क्या हो गया? घन। घन को कहते हैं क्यूब, CUBE, क्यूब, ठीक है। घन को कहते हैं क्यूब। घन को क्या कहते हैं? क्यूब। घन को क्या कहते हैं? क्यूब। आइए देखिए घन का, सबसे पहले देखिए घन का विकर्ण। घन का जो विकर्ण होता है वह होता है √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा। याद कीजिए घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण क्या होता है? √3 गुने भुजा। घन का विकर्ण √3 गुने भुजा। अब देखते हैं हम लोग घन का आयतन। घन का आयतन। घन का आयतन क्या होता है? तो घन का आयतन होता है घन का आयतन ना, क्योंकि घन का आयतन देखिए घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों तो समान होता है। घन में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई तीनों समान होता है, इसीलिए घन का आयतन लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई तीनों समान होगा। तीनों तो समान है, इसीलिए घन का आयतन होता है भुजा क्यू। क्या होता है बुआ? भुजा क्यू। क्यों हुआ भुजा क्यू? क्योंकि घन में सभी भुजाएं समान होता है। कि कोई भुजाएं 2 है तो 2 गुने 2 गुने 2 हुआ, तो सब भुजाएं तो समान होगा। अगर हम 2 का क्यू लिख दिए तो कौन जुलूम? इसीलिए घन का आयतन क्या होता है? भुजा क्यू। घन का आयतन भुजा क्यू। अब हम समझते हैं घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुने भुजा स्क्वायर। 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 6 गुने भुजा स्क्वायर। आइए कुछ कुछ घन और घनाभ में जो सेम होता है उस चीज़ को देखते हैं। जैसे देखिए घन और घनाभ। घन और घनाभ में कुछ सेम चीज़ होते हैं। जैसे देखिए फलक। फलक। फलक जो होता है, फलक कितने होते हैं? तो फलक होता है 6। फलक कितना? 6। फलक कितना? 6। अब बात करते हैं कोण का। कोण कितना? तो कोण होता है 8। किनारा कितना? तो किनारा होता है 12। आइए हम इसको एक उदाहरण से समझाता हूँ, एक सलाई लेकर के। ये सलाई है आपके सामने में, सलाई। ये सलाई किस आकार में है? तो घनाभा आकार में है। किस आकार में है? घनाभा आकार में है। तो घन हो या घनाभ हो, ये सभी में सेम होगा। ये सभी में क्या होगा? सेम होगा। ये सभी में क्या होगा? समान होगा, ठीक है। सुनिए इसमें देखिए फलक कितना? तो 1 फलक, 2 फलक, 3 फलक, 4 फलक, 5 फलक, 6 फलक। 6 फलक होता है। कोण देखिए 4 कोण इस साइड और 4 कोण इस साइड। 4 कोण इस साइड और 4 कोण इस साइड, 8 कोण होते हैं। किनारा 12। देखिए 1 किनारा, 2 किनारा, 3 किनारा, 4 किनारा, इसके बाद 5 किनारा, 6 किनारा, 7 किनारा, 8 किनारा, 9 किनारा, 10 किनारा, 11 किनारा, 12 किनारा। हो गया। तो किनारा कितना? 12। किनारा कितने होते हैं? 12। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। इसीलिए याद रखिए जीवन में पढ़ाई एक खुशी है। पढ़ाई एक क्या है? खुशी है। ये दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है परंतु चलती तो मतलब से ही है। ये दुनिया सिर्फ प्यार की बातें करती है परंतु चलती तो मतलब से ही है। जय हिंद।